श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्थात प्रथम अध्याय में 15वां श्लोक श्री व्यास भगवान ने लिखा है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीम कर्म वृकोदर। अर्थात जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इसी तरह से और भी लोगों का बताया है कि अनंत विजय नामक युधिष्ठिर ने बजाया और बहुत से शंख। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। ये शंख तो उनको द्वारकापुरी की लीला में प्राप्त होता है, किंतु बचपन में भी उन्होंने शंख बजाया, ये आपने नहीं सुना होगा। कितने छोटे से बच्चे थे जब खूब दाऊ जी के साथ दौड़ धूप उछल कूद, छोटे बच्चे थे तब भी शंख बजाया था। तो उसमें पांचजन्य शंख नहीं था उनके पास। उस समय बाबा का शंख था, बाबा शंख बजाते थे अर्थात नंद बाबा। और बाबा को शंख बजाते हुए ये दोनों बच्चे देखते थे। दोनों बच्चे कौन? कृष्ण बलराम। तो श्याम सुंदर को तो अकेले कुछ काम करना नहीं, साथ में दाऊ जी को लेना है। दाऊ जी को अर्थात बलराम जी को साथ में लिए बिना तो कोई काम करना ही नहीं। तो इसलिए बड़े भाई का हाथ खींच रहा है लाला और इशारा कर रहा है कि बाबा का जो शंख रखा है बाबा रोजाना बजाते हैं, मुझे बजाना सिखा दे दाऊ। दाऊ तू तो मुझसे बड़ा है, तुझको आता होगा, मुझे शंख बजाना सिखा दे, मैं शंख बजाऊंगा। चल। अब दाऊ का हाथ पकड़ के खींच खींच करके तैयार कर दिया कि बाबा का शंख बजाना मुझे सिखा। अब दाऊ को भी कहाँ कम कौतूहल है, वो भी खेलने में तो बहुत तेज है ना। तो दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के बहुत प्यार से झूमते झामते चले। काहे के लिए चले? बाबा का शंख बजाएंगे। और एक बार इधर उधर देख करके कि कोई देखता तो नहीं है, कृष्णचंद्र ने दोनों हाथों से उठा लिया शंख, बाबा वाला शंख। उनका खुद का शंख तो अभी नहीं था, बाबा का शंख उठा लिया और ले करके बड़े भाई को अर्थात दाऊ दादा के हाथ में दे दिया कि दाऊ तुम पहले बजाओ फिर मुझे सिखाओ। अब नन्हे हाथों में बड़ा सा शंख लेकर दाऊ मुख से लगाए। अब हाथ तो नन्हे नन्हे कन्हैया के भी हैं, लेकिन उठा ही लिया था मेहनत से दोनों हाथ लगा के और दाऊ के हाथ में दे दिया। दाऊ भी सोच रहा है मेरे हाथ पे छोटे छोटे शंख तो बहुत बड़ा है, और मुंह लगाया उसमें और फूंक मारी दाऊ ने, फूं फूं। और छोटे से मुख की वायु शंख में फू 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 ऐसे करते हैं तो हवा तो बाहर निकल जाती है, कोई आवाज थोड़ी निकलती है। बस जो फू 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 ऐसे किया तो वो हवा उसकी बाहर निकल रही है। कन्हई ध्यान से बैठा हुआ बड़े भाई की ओर देख रहा है कि अब बजेगा अब बजेगा अब बजेगा, लेकिन बजा ही नहीं शंख। तो कहा दादा मुझे तो दे दे, मुझे दे तो। और उठकर खड़ा हो गया श्याम और दोनों हाथों में शंख ले लिया उसने दाऊ के हाथ से। और जिसके नन्हे हाथ अभी प्रयत्न पूर्वक शंख को संभाल पाते, मतलब मुश्किल संभाल पाते हैं, वो महाराज शंख बजा लेना चाहता है। और
अब दाऊ तो फू 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 ऐसे करता रहा। और मोहन ने शंख के छेद में अपना अधर लगा करके अपने मुख से थोड़ा आवाज करने की कोशिश की, पुर 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 किया। और शंख को अधरों से हटाकर दाऊ की ओर मुस्कुराता हुआ जैसे कह रहा है, देख दादा, मैंने तो इतना तो बजा ही दिया। अब मुझसे वो बाबा की तरह तो नहीं बजा, लेकिन तू फूक फूक कर रहा था, मैंने पुर कर दिया, इतना तो मैंने बजा ही दिया इसको। और भक्तों, जब ये दोनों लगे हुए थे ना शंख बजाने की धुन में, बजा तो खैर किसी से नहीं, दाऊ तो फू 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 करता रहे, पुर कर दिया। दोनों प्रयत्न में लगे थे बजाने के। तो मैया जो दरवाजे की आड़ में खड़ी देख रही थी इन दोनों का उधम, कि बाबा का शंख बजाने में लगे हैं दोनों, और थोड़ा मुस्कुराई थी, मन ही मन हंस रही थी, जोर से नहीं हंस रही थी कि इनको कर लेने दो जो कर रहे हैं, लेकिन शंख तो बजा नहीं। अब बाबा को आते देख करके बड़े प्यार से, थोड़ा अनुरोध से, विनय से यशोदा माता ने कहा, अरे दोनों कब से प्रयत्न कर रहे हैं शंख बजाने का, तुम इन्हें सिखा दो ना। तो फिर नंद बाबा ने पास में जाके कहा, अच्छा तुम शंख बजाओगे क्या? अच्छा लाओ मैं सिखाऊं। बाबा को देख करके दोनों भाई चौंके पहले कि बाबा कहाँ से आ गए, हम तो शंख बजाने की कोशिश कर रहे थे, बाबा बीच में आ गए। किंतु बाबा भी हंसने लगे तो बच्चे फिर घबराए नहीं, क्योंकि बाबा प्रसन्न हो रहे थे कि बच्चे बड़ी कोशिश कर रहे हैं शंख बजाने की। तो महाराज श्याम सुंदर शंख लिए उनके आगे खड़ा है कि लो अब आप बाबा आप कह रहे हो तो लो बजाओ। तो पहले अपने दाऊ को बजाने दे। बाबा ने कहा। बाबा के बैठते ही कृष्णचंद्र उनकी गोदी में जाकर बैठ गया। बाबा बैठे थे, वो कन्हैया उनकी गोद में बैठ गया और पहले अपने दादा को बजाने दे, नंद बाबा ने कहा। दाऊ को अपने आगे बैठा लिया। कन्हैया तो गोद में बैठा है और दाऊ को अपने आगे बैठाया, उकड़ू मुकड़ू बैठा है और बताने लगे कि देख किस प्रकार इसको मुख सिकोड़ करके कैसे शंख मुख से लगाना चाहिए, फूकना नहीं चाहिए इसमें। पहले मुख सिकोड़ करके शंख मुख से लगाना चाहिए और फिर उसमें कैसे फूंकना चाहिए, स्वयं बजा करके फिर नंद बाबा बता रहे हैं। और तो फिर दाऊ ने कोशिश किया कि बाबा ने जैसे बजाया है ऐसे मैं भी जोर से बजा दूंगा, लेकिन नन्हे दाऊ के फूंक में कितनी शक्ति है, धूं 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 ऐसे किया। ये तो पहली ही बार बजाने लगा है, फिर जो पहली बाबा जैसी आवाज तो खैर नहीं आई, बाबा जैसी आवाज तो नहीं आई, लेकिन फिर भी शंख की कुछ आवाज आई, धूं धूं, और शंख को जोर से और बजाने की कोशिश कर रहा है। उत्साह के मारे बजाते बजाते खड़ा हो गया दाऊ कि थोड़ी तो आवाज निकली, पहले तो फू 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 कर रहा था, तो धूं 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 ऐसे करने लगा। फिर वो खुश हुआ कि मुझसे कुछ थोड़ा तो बजा, बाबा के बराबर तो नहीं बजा लेकिन थोड़ा तो बजा। और बस कृष्ण को आनंद आया कि दाऊ दादा ने तो बजाया, तो कहा दादा मैं बजाऊंगा। श्याम अब दाऊ के पास पहुंच गया और दोनों हाथों से शंख पकड़ लिया इसने और शंख लेकर के सीखने के लिए बाबा के पास खड़ा हो गया और फिर मुंह लगाया, नन्हा कन्हई अपना मुंह लगाया शंख में और और शंख के लिए खूब फूंक कहाँ दे पाता है, जितना होना चाहिए उतना तो नहीं दे पाता है ना। बाबा कहे अच्छा तुझे कल सिखाऊंगा, दादा तो थोड़ा सा बजाया ना, चल तू कल सीख लेना। तो गोपाल बोले मैं दादा से सीखूंगा। उन्होंने सोचा
कि बाबा से क्या बार बार कहें, मैं तो अपने दादा से सीखूंगा, यही सीखा है, क्योंकि थोड़ा तो बजा ही लिया है। अब दादा थोड़ा बजा लिया है तो इतना तो सिखा देगा, तो इसलिए बाबा से कहा मैं दादा से सीखूंगा। तो ये कोई बात है कि दाऊ शंख बजा ले और श्याम न बजा पाए? अरे अब दादा को बजाना आ गया है तो उसे शिक्षक तो मिल ही गया, थोड़ा तो बजाया ही है। अब थोड़ा बजाया है जब, तो वही शिक्षक हो गया। आप तो कन्हैया दादा को ही अपना शिक्षक बना के शंख बजाना सीख ही लेगा। और दादा तो अब धूम 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 शंख बजा रहा है। तो कन्हैया ने कहा दादा मुझको भी सिखा दे, दादा मुझको भी सिखा दे। अब दादा ने मुंह पर लगाया, कन्हैया के मुंह पर, बोला कि मुंह ऐसे चिकोड़ के फूंक मार। तो फिर कन्हैया ने भी धूम धूम अच्छा आवाज निकाला शंख की। अब दोनों खूब हंसने लगे, हाँ हमने बजा लिया, हाँ हमने बजा लिया शंख। इस तरह से आनंदित हो रहे हैं शंख बजा बजा करके। ये खेल है भक्तों, शंख बजाना ही चाहे तो उनके लिए क्या बाधा है, वो तो अच्छा से अच्छा तुरंत बजा देंगे। लेकिन ये तो खेल है, रसोपासना हो रही, भक्त और भगवान एक दूसरे को आनंदित कर रहे हैं शंख बजाने के माध्यम से। एक ही खेल थोड़े खेलना, बहुत सारे खेल हैं इनके। मैया ने ला करके बढ़िया सी ताजी गरम गरम मोटी सी रोटी, बहुत स्वादिष्ट वाली, उसी समय लाला के हाथ में दे दी। और बड़ी सुगंधित सौंधी सी सुगंध आ रही थी और मक्खन लगा हुआ था। और मक्खन लगी हुई रोटी लाला के हाथ में, कन्हैया के हाथ में दिया मैया ने। और दाऊ जो है देखा कि अरे इसमें खूब मक्खन लगा हुआ रोटी में, और कन्हैया ने तो थोड़ा सा खा भी लिया है। अब दाऊ को लगा कि प्रसाद तो मुझको भी चाहिए, इसलिए दाऊ ललचा करके आगे बढ़े और रोटी छीन लिया। ये सब अकेले तू ही खाएगा, मुझको भी खाना। और महाराज जब रोटी छीन लिया तो कन्हैया तो आंगन में भूमि पर चित्त पड़ गया, और उसके नील सुंदर अंगों में, घुंघराली अलकों में श्रीधाम की रज लिपट गई, और अंजन रंजित बड़े बड़े नेत्रों में महाराज आंसू की बूंद झिलमिला पड़ी। और वो अपने लाल लाल चरण और कर उछालने लगा लेटे लेटे। और मैया उसे उठाती है तो वो छटपटाता है, मैया के नाक मुख और हाथ नोचता है, बार बार छू करके पृथ्वी पर लौटता है, एक ही धुन लगाए दाऊ दाऊ दाऊ, मतलब दाऊ मेरी रोटी छीन लिया। और वो मैया जो करे, कनू लाल अरे उठ तो देख तो तेरे शरीर में कितनी धूल लग गई, तेरे केस धूल से सन गए, जहां मन में आता हूँ लौट जाता है आंगन में जमीन पर, देख तुझे कौन बुला रहा है। अरे ये तो देख मैया पुचकार रही ना, दुलार रही है लाला, बार बार गोद में लेने का प्रयत्न कर रही मैया तुझे, तू ये नहीं देख रहा है, और लोटा पड़ा है जमीन पर। तो अब थोड़ा सा नाराज सा है, तो मैया ने कहा दाऊ ने तेरी रोटी छीन ली, यही बात है ना, बहुत बुरा है दाऊ, मेरा लाल तो राजा है, उठ मैं तुझे दूसरी उससे भी अच्छी रोटी बना के अभी देती हूँ गरम गरम, खूब मक्खन लगा के। और मैया दूसरी रोटी ले आई, बहुत सारा मक्खन चुपड़ कर। और महाराज श्याम ने उठ करके दूसरी रोटी हाथ में ले ली, क्योंकि पहली रोटी तो दाऊ छीन लिया था, और बैठ गया। और अब बोला श्याम कि मैं अब दाऊ को छीनने नहीं दूंगी। कन्हैया बोला नहीं छीनने दूंगा, और मैया ने बोला कि मैं नहीं छीनने दूंगी, मारूंगी उसे, तू खाए पहले। दाऊ
दाऊ को दिखा करके कि मैं खा रहा हूँ, तू अपनी खा, मुझे मैया ने ला के दे दिया, मैं खा रहा हूँ। मैया को क्या पता कि बात क्या है, दोनों किस बात पर अड़ते हैं, ये पूरा समझना तो मुश्किल है भक्तों। भक्तों, इन दोनों का आपस में जो गहरा भाव है ना, उसको तो जल्दी हर कोई समझ नहीं सकता। अब मैया ने तो यही देखा है कि दाऊ रोटी छीन लिया है, अब ये लौट गया जमीन पर, फिर दूसरी रोटी ला करके दे दिया, गरम मक्खन लगी हुई रोटी। और फिर मैया बोल रही, अब दाऊ को मैं नहीं छीनने दूंगी, मारूंगी उसको। अब मैया को क्या पता कि और क्या बात है। दाऊ, कन्हई ने बड़े जोर से मस्तक इधर उधर हिलाया और फिर रोने का स्वर किया, थोड़ा सा होठ लटकाया अपना निचला, और ऐसा लगा कि रोएगा। अब मैया पर खींच रहा है वो। अभी उसे बोलना तो बढ़िया आता नहीं, दाऊ तो बढ़िया बोल लेता है, लेकिन कन्हैया तो अभी दो दो अक्षर वाले शब्द ही सही से थोड़ा तुतला कर बोलता है। अब मैया क्यों नहीं समझती कि उसका लाल चाहता क्या है। वो दाऊ को लाकर उसके आगे बैठा दे, ये चाहता है। दाऊ अलग कहाँ गया, उसको मेरे सामने ला के बैठा, ये चाह रहा है लाला। तो ले दाऊ आ गया। मैया बोली, ले दाऊ आ गया तेरा। क्यों रे? हाथ में एक रोटी लिए दाऊ अपने छोटे भाई के पास आ रहा है, और श्याम रो रहा है कि वो कहाँ चला गया, मैं उसके बिना क्या करूं। ये देख करके जोर से आया, और मैया के डांटने पर उसका ध्यान ही नहीं कि मैया डांट रही मुझको ना, वो तो आ गया बस। दाऊ, श्याम ने भी मैया की बात सुनी, और वो भी रोटी लिए बड़े भाई के पास घुटनों के बल सरक रहा है। दोनों एक दूसरे के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। मैया समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। दोनों भाइयों में कोई झगड़ा भी है ऐसा तो दिखता नहीं। बड़ा भाई छोटे भाई के आगे बैठ गया, नील कमल के पास जैसे स्वर्ण सरोज की भांति, और छोटे भाई ने दूसरे हाथ रोटी लेने के लिए बढ़ाया, छोटे भाई ने, और बड़े भाई के हाथ की रोटी भी उसके हाथ में आ गई। दाऊ चाहता है कि तनिक सी रोटी तोड़कर वो श्याम के मुख में डाल दे। श्याम सिर हिलाता है और रोटियां दूर हटा लेता है। यही तो झगड़ा है। बड़े सवेरे कन्हई ने मैया से एक छोटी रोटी ली और घुटनों के बल खिसकता हुआ बड़े भाई के पास पहुंचा। श्याम चाहता था कि दाऊ रोटी छुए नहीं, पर मुख से काट करके पूरी खाए। और कन्हैया तो सोच रहा था कि दाऊ छुए नहीं रोटी, अपने मुंह से काट के खा ले। दाऊ ने जरा सा ओढ़ लिया, छोटे भाई के मुख में देने को और रूठ गया कन्हई। छोटे भाई के मुख में देने के लिए तोड़ा था दाऊ ने, और तो ये कन्हई तो और रूठने लगा कि तू खाया क्यों नहीं। रोटी भूमि पर डाल करके वो मैया के पास आकर रोने में चलने लगा। और श्याम के दोनों हाथों में रोटियां हैं, वो दाऊ के आगे जमकर बैठा है, उसके अधरों पर हंसी है और पलकों में आंसू उलझे हैं। दोनों रोटियों को एक साथ वो दाऊ के मुख से बार बार लगा रहा है। जब दाऊ हाथ बढ़ाता है तो वो दोनों हाथ दूर हटाकर सिर हिला देता है कि हाथ मत बढ़ा, मैं तेरे मुंह में रोटी दूंगा और तू दोनों रोटी खा। और भक्तों, मैया भी वहां है। अब दोनों में किसी का ध्यान इधर उधर नहीं, बस खाने खिलाने में मस्त हो रहे हैं। ये लीला इनकी है ना, प्रसाद वाली भक्तों। तो लीला तो एक जैसी हमेशा चलती नहीं, बदलती रहती है। कोई आया गया तो दूसरी खेल चालू हो गई। तो उपनंद जी की पत्नी आज मैया के पास आई है। वे बड़ी हैं। ब्रजरानी ने आदर पूर्वक बैठाया है उन्हें, और माता रोहिणी भी उनके समीप आकर बैठी हैं। और वे आई हैं राम श्याम को 2 क्षण अंक में लेने का परमानंद प्राप्त करने के लिए। अब ये दोनों चपल खंबे के पीछे जा छिपे हैं संकोच से, क्योंकि उपनंद जी की धर्मपत्नी रोजाना तो आती नहीं थी।
तो इसलिए थोड़ा सा ये संकोच कर रहे हैं कि जैसे ये अभी परिचय कम है इनसे, तो संकोच में खंबे के पीछे जा छिपे हैं। और वो उपनंद जी की पत्नी बोल रही है, आ लाल, आ लाल, राम, आ बेटा, आ बेटा, वो बुला रही माता। और दोनों हाथ करके आगे करके बड़े उल्लास से कभी कन्हई को कभी दाऊ को पुचकार करके बुलाती है उपनंद जी की पत्नी। और कर रही, आ लाल, आ लाल, ओ आ राम, बलराम तू भी आ जा। किंतु जब वो हाथ फैला के बुलाती हैं तब दोनों खंबे की ओर से झांकते हैं, मुख निकालते हैं थोड़ा सा, फिर झांकते, फिर हंसते हैं और हंसते हुए दूसरी ओर छिप जाते हैं, आते नहीं हैं। अब ये तो ताई हैं, ताई मतलब माँ से बड़ी, ताऊ जी की धर्मपत्नी है, इसलिए ताई कही जाती है। तो वो फिर से बोल रहे हैं, आ लाल, आ लाल, अरे दाऊ तू ही आजा, अपनी ताई के गोद में आजा ना बेटा। मैया पुचकारती है, किंतु दोनों को तो आज झां करने में रस आ रहा, अर्थात झांकते हैं, खंबे के पीछे खड़े हैं और सिर बगल में करके थोड़ा झांकते हैं ताई जी को और फिर सिर आड़ में कर लेते हैं। वैसे तो ताई के घर जा करके ऊधम मचा चुके हैं, रोजाना तो नहीं जाते, कभी कभी चले जाते हैं ताई जी के घर, बगल में ताई जी का घर, कोई बहुत दूर थोड़े था। किंतु आज पता नहीं कहाँ की लज्जा ने घेर रखा इन दोनों को कि ताई घर में आई है तो खंबे के पीछे ही खड़े, बार बार सिर बगल से निकालते हैं, फिर हंसते हैं, फिर छिप जाते हैं। अब माता रोहिणी जैसे इन दोनों की ओर झुकती है, दोनों हंसते हुए भाग खड़े होते हैं और दूसरे खंबे की आड़ में जा छिप जाते हैं। और फिर वो बोलती है ताई, आ बेटा, आ तू मेरे पास तो आ जा। अब खंबे से चिपका खड़ा दाऊ और बड़े भाई की पीठ से सटा है श्याम सुंदर, दोनों एक दूसरे से पीठ से सटे हुए हैं और दोनों की नीली पीली कछनी सटी हुई है, दोनों के नूपुर सहित चरण और कंकण युक्त कर पास पास में, कभी खंबे की एक ओर कभी दूसरी ओर अलकों से घिरे, दोनों के मुखचंद्र साथ साथ झांकते हैं। कभी बारी बारी से मुंह एक खंबे के बगल से निकालता है और कभी दोनों एक साथ अपना मुंह निकालते हैं खंबे के बगल में और पूरा शरीर खंबे के पीछे छिपा रखे हैं। और बुलाती रहती है ताई और दोनों झांक करके फिर मुस्कुरा देते हैं, फिर छिप जाते हैं। और कभी दोनों मुख खंबे की दोनों ओर दिखाई पड़ते हैं। एक बार ये पहले तो एक एक दिखाते थे, फिर दोनों एक साथ दिखाए, फिर एक ने इधर निकाला मुंह, एक दूसरे ने उधर निकाला मुंह, दोनों हंस रहे हैं और दोनों के अधरों पर उज्जवल दंत की कांति जो है, दोनों के दांत चमचमा रहे हैं, जैसे दूध की धारा झलक रही, उससे भी ज्यादा सुंदर और बड़े मनोहर हैं दोनों के अंजन रंजित बड़े बड़े लोचन, आंखों में अंजन काजल लगा हुआ और हंसते हैं। इनके दांत इतने अच्छे लग रहे हैं कि ताई की बिल्कुल हृदय की गति जैसे रुकी जा रही, इतना आनंद भर रहा है। और महाराज ये माता लोग तो इतना भाव विभोर हो रही इनके मुखारबिंद और दांतों की छवि देख देख कर कि नेत्र बंद कर लेती हैं, भाव विभोर एकदम भाव में डूब जाती हैं और फिर सोचती हैं कि देखें हमारे लाल किसकी गोद में बैठते हैं। ये दोनों खंभे के पीछे छिपे हुए बार बार झांक रहे हैं, आ नहीं रहे हैं एक भी। और उपनंद की पत्नी ने दोनों हाथ नेत्रों पर रख लिए, अर्थात अपनी आंखें बंद कर ली और बुला रही इशारे से कि अब तो आओ। मैया ने, माता रोहिणी ने भी ऐसा ही किया, तीनों ने अपने अपने हाथ से नेत्र बंद किए कि देखें किसके पास बच्चे आते हैं। अब बड़े भाई ने छोटे भाई के मुख की ओर देखा, बड़ा भाई अर्थात दाऊ, छोटा भाई कृष्ण। बड़े भाई ने छोटे भाई कृष्ण की ओर देखा और दोनों खंबे की ओर से निकलकर
बहुत धीरे 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 आ रहे हैं। और क्योंकि तीनों माताएं जो है ना, यशोदा माता, रोहिणी और वो उपनंद की धर्मपत्नी जो आई, तीनों माताएं दोनों हाथों से अपनी अपनी आंखें बंद करके बैठी हैं कि देखें किसके पास से बच्चे आते हैं। अब दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए खंबे की आड़ से हटकर धीरे धीरे चले हैं। अब किसकी गोद में बैठेंगे अभी इन्होंने स्वयं निश्चय किया ही नहीं, ऐसा जान पड़ रहा है। और महाराज उपनंद की पत्नी ने उंगलियों की संधि से, अर्थात उंगलियों के बीच की जगह से देखा, धीरे से अंगुलियां तनिक हिली और फिर भागे दोनों, और हंसते हुए दोनों खंबे की ओर फिर अपने नन्हे चरणों के नूपुर झुनझुन करते हुए भाग गए कि इन्होंने देख लिया हमको, और छिप गए फिर खंबे की आड़ में। माताएं पुचकार रही हैं और झांक रहे हैं खंबे की इधर उधर से, बार बार झांकते हैं। भक्तों, इस प्रकार की लीला करते हैं, तरसा करके मिलते तो हैं, गोद में तो आते हैं, लेकिन झटपट थोड़े आते हैं, पहले खूब तरसाते हैं, इसके बाद दौड़ करके फिर वो गोद में आते हैं। और माताएं छाती से मुंह से चिपका करके चूम चूम करके निहाल होती हैं, आनंद देते हैं इस प्रकार से भक्तों को। आगे फिर मैं सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।